हाँ, ये उसके यही साथ चीज़ हाँ, यही चीज़ कि हाँ, मैं वही ये चाह रही हूँ ईज़ी है। कि आपको वो कंटिन्यूटी रहे कि वो चीज़ें मिस ना हो हाँ, कोई। मैं पूरी वीडियो इसलिए अच्छा शॉर्ट भी मैं नहीं करती, ना मैं उसमें एडिटिंग करती हूँ। मैं कहती हूँ शायद कोई ऐसी चीज़ हो कि जो फिर एडिटिंग में मिस हो जाए और आप फिर ढूँढती रहें। नहीं, नहीं, ये यूट्यूब वाली वीडियो में पूरे नोट्स जो हमने डिस्कस किए होते हैं ना, वही आ जाते हैं। हाँ, वो इसलिए सही है, यूट्यूब वाला सही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं इसीलिए फिर वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर ही हाँ, शेयर कर देती हूँ। क्योंकि ओके। ये देखिए ना, ये वैसे तो आपके जो बनाए हैं आपने नोट्स वगैरह, वो तो पड़े रहते हैं, लेकिन जब तक ऑडियो में मिसाल एग्जांपल वगैरह ना आए ना, तो तब तक हुँ, समझ नहीं आता। तभी मुझे हुँ। यूट्यूब बेस्ट लगता है ये आपका वाला, हाँ, हाँ। कि उसकी एग्जांपल्स वगैरह जो है ना आपके ऑडियो में होती है, वो हाँ, सही क्योंकि होता है। वो थ्रू आउट द डिस्कशन चीज़ चल रही होती है, तो हाँ, वो हाँ। लर्निंग करना ईज़ी हो जाता है। ओके, लेट्स कैन आई स्टार्ट? मैं थोड़ा-सा रिव्यू दे यस। दूँ, देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड, ओके? ओके। Okay. Acha, yesterday we discussed about Python if statement. As you know that if statement को जब भी हम यूज करते हैं तो वहाँ यूज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होती है. ओके. मतलब जहाँ हम किसी चीज को कंपैरिजन कर रहे हों या किसी चीज को कोई मेथड दे रहे हों. ओके. तो मेथड देने के लिए हमारे पास कंडीशंस में या तो वो चीज़ एग्जैक्टली ट्रू होती है या तो फिर वो फॉल्स होती है. ठीक. पाइथन इस चीज़ को देखकर वो चीज़ डिडक्ट करता है. पाइथन को क्या पता चले कि मेरी कंडीशन क्या कह रही है. ठीक है. तो पाइथन प्रोग्राम देखता है कि वो या तो चीज़ होगी या तो वो नहीं होगी. तो वो उसको किस चीज़ में लेगा, वो लेगा ट्रू में या तो फॉल्स में. अगर होगी दैट मीन्स ट्रू, अगर नहीं होगी तो दैट मीन्स फॉल्स. और तभी वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा. अगर मैंने कहीं पर इफ कंडीशन दी है तो मैं वहां पूछूंगी, पाइथन से कहूंगी कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका प्रिंट कमांड जो मैंने दी है वो एज इट इज प्रिंट कर दो. वो ऑटोमेटिकली कर देगा. अगर नहीं होगा ट्रू तो वो इस कमांड तक जाएगा ही नहीं. वो वहां पर कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं देगा. तो वहां पर हमारे लिए एक और स्टेटमेंट आती है दैट इज एल्स. सॉरी, हाँ, एल्स आती है. ठीक है. हम एल्स को नहीं भूलते, एल्स तो हमें देनी ही देनी होगी, लेकिन कहीं पर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो हम यूज करते हैं एलिफ को. ठीक है. और हम यहाँ पर अ, कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है जब ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस हमारे पास हों और कंडीशंस हों, तो हम वहाँ पर 4 से 5 भी इन टाइम्स जो है इफ़ एलिफ को यूज़ कर सकते हैं. और सबसे लास्ट मोमेंट हमारा जब हमें पता होता है कि अब यूज़र को या किसी को हमारे प्रोग्राम से कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला या नहीं एग्जीक्यूट हुआ काम, तो फिर वो एल्स पे चला जाए, यानी वो उसको वहीं पर स्टॉप कर दे और कोई ना कोई उसे आउटपुट ज़रूर दे ताकि देखने वाला कंफ्यूज ना हो. ओके. अच्छा, उसके अलावा हमने कल प्रैक्टिस भी की थी. मैं W3 इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको भी यहाँ से जब आप रीड करो या प्रैक्टिस करो तो आपको ईजी रहे. मैं इसके अलावा भी कोलैब में भी हम लोग इसकी करेंगे साथ साथ प्रैक्टिस. नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो इन्हीं, क्योंकि ये इफ एलिफ वाली स्टेटमेंट्स और कंडीशंस को आप समझ गई ना तो फिर आपके लिए लूप समझना भी इजी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे लूप को, लेकिन वो भी हम इस इफ एल्स की कंडीशंस के साथ हम उसको कंबाइन करेंगे, तो फिर उसमें हम कुछ डेटा टाइप्स भी ऐड करेंगे. देन आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें कितनी एक दूसरे से रिलेट करती हैं और कनेक्ट हैं. हम इनसे आगे या पीछे नहीं जा सकते. ओके. उसके अलावा हम शॉर्ट हैंड इफ पर थे कल. शॉर्ट हैंड इफ का कुछ ज़्यादा वो नहीं है. शॉर्ट हैंड इफ मीन्स कि अगर आपके प्रोग्राम में कहीं कोई चीज़ आप कंडीशन दे रहे हो तो आप वन लाइन कोड में भी उसको ऐड कर सकते हो. जैसे सपोज हमारे पास ए के वेरिएबल में 5 न्यूमेरिक है एंड बी के वेरिएबल में 2 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो ए ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा, या तो नॉट इक्वल होगा. इस तरह की कोई कंडीशंस दे दें, या तो डिवाइडेड बाय का कर दें कि भाई अगर डू डिवाइडेड हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं तो मत करो. तो वहाँ पर हम वन लाइन में भी प्रिंट स्टेटमेंट के प्रिंट कमांड के साथ हम अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं. तो इसको हम सिंपली शॉर्ट हैंड कहेंगे. ठीक है. इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. देन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास,
वो पाइथन के एक तो हमने जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे डिवाइड साइन है, मल्टीप्लाई या ग्रेटर देन लेस देन साइन है, उससे भी करते हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करने के लिए पाइथन के कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे एंड और नॉट, तो उससे भी हमारा इफ एल्स कंडीशन होता है, तो इसको हम गो थ्रू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जब जब यूज़ होते हैं तो वहाँ हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट कहीं कंबाइन तो नहीं हो रही, ठीक है। पाइथन हैज़ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, पाइथन के 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर हमारे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट है जहाँ हम दो चीज़ों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं या कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम उससे पाइथन से कहेंगे कि मेरी ये और मेरी वो, मतलब मेरा एक वेरिएबल समझे ए और मेरा बी दोनों इक्वल हैं या नहीं है, इस तरह पूछेंगे, या तो हम कुछ और इस तरह बात करेंगे पाइथन से। तो वहां पर अगर ट्रू होगा तो ही पाइथन इस कमांड को, इस कीवर्ड को अंडरस्टैंड कर पाएगा और उस इफ कंडीशंस को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और में भी यही होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम उसको दो बातें कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ए एंड बी इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। अब फॉर सपोज कर लें दोनों चीजें सेम आ रही हों या ट्रू हों तो ही वो आगे बढ़ेगा, या दोनों में से कोई एक पिक करेगा, ठीक है। देन नॉट जो है वो रिजर्व्स द रिजल्ट, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। नॉट जो है वो हम तब यूज करते हैं कि हम कहते हैं ना कभी बातों में, देखो अगर वो हमारी बात ना सुने या ना हमारी बात फॉलो करे तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी बातों बातों में जिस तरह, तो इसी तरह हम पाइथन को भी कुछ इस तरह की कंडीशंस देते हैं। फॉर सपोज अगर एंड स्टेटमेंट हम करने जा रहे हैं तो फिर आगे हम बढ़ के नॉट को भी देख लेते हैं कि क्या कहेगा। द एंड की वर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड, अच्छा ये आपसे कई बार पूछा भी जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो फिर आप वहां पर बता सकते हो कि एंड, एक मिनट, हाँ थैंक यू, अच्छा सॉरी, अच्छा एंड जो है कि लॉजिकल ऑपरेटर है और ये जो है इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू फॉर द एंटायर एक्सप्रेशन टू द ट्रू। एक्सप्रेशन को पढ़ के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। एक्सप्रेशन मतलब कि जो चीज़ कही गई है वो एक्चुअल में ट्रू है भी या नहीं है, ठीक है। जो बात उसमें यू समझे, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे लेकिन क्वेश्चन में जो बात कही गई है, ठीक है। टेस्ट इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ सी इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास है तीन वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज भी डिफरेंट हैं। हम यहाँ पर इफ कंडीशन में दो बातें इफ को दे रहे हैं, कितनी बातें दे रहे हैं, दो डिफरेंट दो। चीजें पूछ रहे हैं उससे कंपैरिजन करने के लिए। हम उसको कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है और सी लेस देन ए है, और सॉरी ए सी ग्रेटर देन ए है। पहले हम उसे कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है और सी जो है वो ग्रेटर देन ए है। दोनों कंडीशन में देखा जाए तो बिल्कुल ट्रू है, ए जो है वो बी से ग्रेटर है एंड द सी इज ग्रेटर देन बी है, सॉरी ग्रेटर देन ए है। दोनों कंडीशन में यही है, तो प्रिंट कमांड में क्या आना चाहिए, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब ये तभी चीज़ आगे बढ़ेगी जब दोनों वाकई में एग्जैक्ट ट्रू हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डिफरेंट कर दूँ, जैसे ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो बी क्या कहेगा, क्या इसका रिप्लाई होना चाहिए, इसको ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगी ये स्टेटमेंट, आई थिंक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, लेट्स सी। खाली एम्प्टी है। एम्प्टी है ना, हाँ तो उसको उसको ये हाँ। फॉल्स मिली है ना। हम एंड में क्या चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी, हम लॉजिक रिटर्न्स
ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और हमने यहाँ क्या पूछने की कोशिश की है? हमने यहाँ दो चीजें पूछने की कोशिश की है इफ स्टेटमेंट में। हम उसे कह रहे हैं या तो ए ग्रेटर देन बी है, या तो फिर और सी ग्रेटर देन ए है। अब यहां पर अगर मैं कहूं, सी को भी चेंज करके देख लेते हैं, फिर हो सकता है कुछ रिप्लाई दे। ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन ए। क्या हो सकता है? बोथ बोथ आर फॉल्स, तो इसका भी रिप्लाई नहीं देगा, हाँ, रिप्लाई नहीं क्योंकि देगा, फॉल्स आएगा। क्योंकि वो उसने इस कमांड को रीड, पहले उसने वेरिएबल को रीड किए, उसको वेरिएबल समझ आ गए जो भी उसमें वैल्यू स्टोर हुई हुई है। देन उसने जब इस स्टेटमेंट को देखा, उसको कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं मिली, दोनों चीज़ें फॉल्स हैं, यानी एंड एंड जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया है वो इसीलिए यूज़ किया है कि हम पूछना चाह रहे हैं कि इन तीनों वेरिएबल्स का आपस में कोई कंपैरिजन हम अगर करें तो बनता है या नहीं बनता। पहले बन रहा था तो उसने ट्रू की उसको ट्रू मिले रिटर्न में, तो उसने प्रिंट कमांड को रन किया। लेकिन जब हम थोड़ी सी भी चेंजिंग की, उसे ज़रा सा शक हुआ कि यहाँ कोई भी स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली कंपैरिजन में नहीं आ रही, वो दोनों में से कोई एक भी फॉल्स बन रही थी। पहले देखें, सी ग्रेटर देन ए तो है ना, इन दोनों में से एक तो स्टेटमेंट प्रॉपर जा रही है ना। लेकिन क्या हुआ, उसने पहली स्टेटमेंट, वो हमने जैसे इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो वो फॉरवर्ड चलेगा, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, सेम हेयर और के साथ भी यही है। ठीक है, अगर हम और को देखें, the or operator, the or keyword is a logical operator in and is used to combine conditional statements। यहाँ पर भी combine conditional statement मतलब दो चीजें अगर हम उसे देंगे कोई भी स्टेटमेंट में, तो वो उनको हम कंपैरिजन में लेकर आएंगे। एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू इन। अब यहाँ पर हमें ये चीज मिल रही है कि अगर इनमें से कोई एक भी अगर करेक्ट होगी तो वो उसको ट्रू ही कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें मसला नहीं है। एंड में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी वो उसको रन करेगा, अदरवाइज नहीं। लेट्स सी केस में ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ ए इज लेस देन सी, तो यहाँ भी ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ, ये तो ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है मगर ए लेस देन सी है। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि इक्वल टू सी है, क्या हुआ? A is equal to C. No, wrong. A is greater to B. ए ग्रेटर देन बी, तो उसने दे दे इसी बस। स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, वो आगे गया ही नहीं। हमने और का क्या मतलब होता है? और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, या तो वो। है ना। हम हम्म। चीजें कहते हैं ना, कहीं कहीं हमारे पास चॉइसेस होती हैं, यहाँ हमारे पास चॉइस है। और का स्टेटमेंट में और जो हमारा ऑपरेटर है, यहाँ हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो ये या तो ये, दोनों में से जो भी सही हो चल जाओ। ठीक है, रोकना नहीं मेरा प्रोग्राम। हम्म। ठीक, सपोज मेरा प्रोग्राम किसी यूजर के लिए है, ठीक है, मेरे प्रोग्राम को कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो वो जब यूज कर रहा है तो यूज करते वक्त तो वो चाहेगा ना कि उसकी एप्लीकेशन रुके नहीं। ठीक, उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। तो मैं उसे ये कहूंगी कि अगर मेरा यूजर जो भी, या तो ये कहे आपको करने को तो भी तुम एक्सेप्ट कर लेना, अगर वो दूसरी बात ये भी कहे तो भी तुमने एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एंड के साथ ऐसा ना हो, मैं यहाँ स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है, मैंने दो स्टेटमेंट ऐड किए हैं। अगर मेरा यूजर मुझे पता है किस मूड का है, किस वे का है, अगर वो ये चीज दे या ये चीज दे, दोनों देखना, कंपेयर करें, अगर ट्रू हो तो आगे प्रोग्राम बढ़ाना, अदरवाइज रुक जाना। ठीक है, यहाँ दोनों का ट्रू होना जरूरी है। मगर और मैं यहाँ चॉइस दे रही हूँ अपने यूजर को, और मैं प्रोग्राम में ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि ये हो या ये हो, दोनों कंडीशंस को देखना, और फिर जो भी ट्रू हो उसके ऊपर
प्रोग्राम रन कर देना, यूजर को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन चलती रहेगी फिर। क्लियर? यस। दैट्स गुड। अच्छा, उसके बाद है नॉट ऑपरेटर। द नॉट कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज यूज्ड टू रिजर्व द रिजल्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। रिजर्व का मतलब है, फॉर सपोज मेरे पास ए के वेरिएबल में 33 की वैल्यू एंड बी में 200 है, इफ नॉट ए ग्रेटर देन बी, ओके, तो फिर क्या होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। मुझे ये क्या रिजल्ट दे सकता है? ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी नहीं है। मैं यहाँ पर लेस देन कर दूं तो ए इज नॉट, नॉट का मतलब है वो इस चीज को कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कहेगा, उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? आउटपुट देगा? नहीं देगा क्योंकि ये नॉट में ले रहा है। हम्म। लेट्स सी। मीन्स इसके पास नॉट का मतलब नॉट, ये रीड नहीं, नहीं करेगा। ये अगर वो नहीं चीज देगा। नहीं है ना तो उसको चलाओ ही नहीं। अगर ये है, नहीं देगा। यानी मैं यहाँ स्ट्रिक्ट कर देती हूँ ना अपनी चीज को, ठीक है। मैंने यहाँ हम्म। स्ट्रिक्ट कर दी, मैंने बता दिया, मैंने स्टेटमेंट भी दी है अपनी, साथ में मैंने नोट भी कह दिया उसको। मुझे पता हम्म। है ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही नोट दे दिया, तो वो उसको कंसीडर करेगा कि ये है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर उसको यहाँ पर वो रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू दूं तो क्या करेगा? तो भी दे रहा है, ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं है, नहीं है ना। लेकिन हम्म। जैसे ही मैंने इसे लेस देन दिया, मतलब जो राइट आंसर है वो नहीं देगा, ऐसे समझ आ रहा है? नहीं नहीं, राइट आंसर तो देगा ना। नहीं, वो यहाँ अपने नॉट वर्ड के हिसाब से देखे ना। अब ए जो है वो लेस देन बी तो है, ये हम उसको। ट्रू है, हाँ, स्टेटमेंट तो वो ट्रू है, ट्रू है लेकिन वो नॉट के हिसाब से चल रहा है, वो नॉट आ नहीं दे गया। रहा बिल्कुल। हाँ, तो अब हाँ वो तो उसको हाँ। कंसीडर ही नहीं करा, वो कह रहा है स्टेटमेंट तो सही है। हम्म। ये तो वाकई सही है, ए ग्रेटर देन बी है। तो जो नॉट मैंने लिख के इसको कंफ्यूज कर दिया है, तो वो आगे प्रोग्राम बढ़ा ही नहीं रहा। लेकिन सही। जहां मैं इसको अलग अलग चीजें कह रही हूँ, जैसे मैं इसको कह रही हूँ इफ नॉट ए इक्वल टू बी, तो ये यहाँ मुझे कह रहा है, तो फिर ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको ये हम्म। स्टेटमेंट ट्रू मिल गई ना, हाँ वाकई में ए इक्वल टू नहीं है। सही है। अब मेरे ऊपर है कि मैं प्रिंट कमांड में क्या ऐड करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ हम्म। कर देती हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी। सही है। अब मेरा प्रोग्राम, अब वही मैंने कल जैसे बात की थी कि प्रिंट कमांड को सोच समझ के यूज करना है, ठीक है। जो हम्म। चीज आपने स्टेटमेंट में दी है वो अगर आपको मिले, ट्रू हो जाए पाइथन के लिए, तो पाइथन आप नेक्स्ट प्रिंट करना अपना, मेरी जो स्टेटमेंट है उसको। अदरवाइज मेरे नेक्स्ट प्रिंट कमांड को रन नहीं करना है, वो करेगा भी नहीं क्योंकि उसको ट्रू में ही मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू करती हूँ, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, तो देखते हैं क्या करता है। तो भी इसको रन करेगा, नहीं करेगा। पाइथन को कंफ्यूज करते हैं ना, क्या हो गया इसमें, पता चल जाएगा हमें भी कि पाइथन कितना स्मार्ट है और हम कितने। देखें, उसने रन नहीं किया। इफ नॉट ए नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम्म। ए और बी दोनों इक्वल टू नहीं है, ठीक है। हम्म। तो ये साइन दे के भी मैंने इसको बिला वजह कंफ्यूज किया है, तो उसने आगे बढ़ा ही नहीं। उसको समझ आ गया कि ये इक्वल टू भी नहीं है, और नॉट भी आपने आगे से दे दिया है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को, इस ऑपरेटर को यूज करते हुए मैंने इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि मैं बता सकूं एक्चुअल में पाइथन को कि क्या आपने एग्जीक्यूट करना है और क्या नहीं, ठीक है। हम्म। ओके, ताकि मेरा यूजर जो है वो कंफ्यूज ना हो। कंबाइनिंग मल्टीपल ऑपरेटर्स, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जा सकते हैं। यानी अब बैठ के आप एक एक प्रोग्राम में एक एक लाइन को, एक एक चीज को बार बार करो, तो उससे आप मल्टीपली यूज कर सकते हो, ये भी हमारे पास अच्छा ऑप्शन है।
You can combine multiple logical operators in a single expression. एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल्स को, ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो. पाइथन इवेल्युएट्स नॉट फर्स्ट, देन एंड देन और. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग में अगर हम कोई सा भी आगे पीछे ऑपरेटर मल्टीपल यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पाइथन सबसे पहले रीड किसको करेगा? नॉट को. पहले देखेगा कि ये स्टेटमेंट में नॉट का ऑपरेटर कहाँ यूज हो रहा है. अगर है, सम ट्रू जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर वो कहाँ जाएगा? एंड के पास. एंड का ऑपरेटर देखेगा. एंड के ऑपरेटर में दोनों चीजें उसको ट्रू मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर वो जाएगा और ऑपरेटर के पास. सही है, और ऑपरेटर के पास जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर में तो दोनों ही चीज स्टेटमेंट्स हमारे पास चल जाती हैं, एक चली तो एक, दूसरी चली तो दूसरी. अब यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कंबाइनिंग एंड, और एंड नॉट. एज में हमारे पास 25 है, इज स्टूडेंट फॉल्स है, एंड हैज डिस्काउंट कोड ट्रू है. ठीक है. इफ एज अगर ग्रेटर देन 18 है बच्चे की, या तो फिर उसकी एज 65 है. अब दोनों स्टेटमेंट्स में हमारे पास अलग अलग बातें कही गई हैं. ठीक है. पहली पहली जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट है वो है 18 साल का है या वो 65 साल का है. 65 साल से छोट मतलब उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन है. एज हमारे पास क्या है यहाँ पर? 25. ये वेरिएबल है यहाँ एज. ठीक है. और यहाँ ये क्या देखेगा? ये यहाँ देखेगा 25 को. ये मत सोचिएगा कि ये कोई हमने इसको स्ट्रिंग दिया है, नहीं. हम यहाँ पाइथन को ये कहने की कोशिश करें, जो मेरा एज के वेरिएबल में 25 है ना, इसको देखना. तो ये स्टोर्ड वेरिएबल देखेगा. 25 लेस देन 18 है, या तो फिर 25 ग्रेटर देन 65 है. इन दोनों में से जो भी स्टेटमेंट आपको सही लगे पाइथन उसको कंसीडर करना. एंड नॉट स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट नहीं है, जो कि फॉल्स में हमने उसको स्टोर किया हुआ है. और हैज़ डिस्काउंट कोड, या तो फिर उसके पास डिस्काउंट कोड होना चाहिए. तो फिर क्या प्रिंट करना? डिस्काउंट अप्लाइज. ठीक है. लेट्स ट्राई. अब इसमें से इसको जो भी स्टेटमेंट इनमें से सही मिली है, इसने सबसे पहले उसी को कंसीडर किया है. ए नॉट इज स्टूडेंट, ऑब्वियसली फॉल्स है, वो बच्चा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है. 25 की एज है, ग्रेड 18 से ग्रेटर है, एंड 25 की एज का जो पर्सन है वो 65 की एज से लेस है. ठीक है, उसकी एज. फिर उसके बाद हमने उसको नेक्स्ट करनी. और अगर अभी तक भी उसके पास ना डिस्काउंट कोड है, देन हमारे इस प्रोग्राम को रन कर दो. तो यहाँ हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज किए हैं. यहाँ तक समझ आ रहा है या इसको मैं किसी और तरह से समझाऊं? ये वाला थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, वो तो आ गया था ये ना, वो एज का. और हाँ, एज यहाँ एक एज यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, याद रखना. ये वेरिएबल है, और ये कौन सा वेरिएबल है? ये 25. तो यहाँ पर एक्चुअल में एज नहीं है बल्कि 25 है. हाँ, वो तो समझ समझो, लिया. ये 25 है. ये पूछ रहा है कि 25 is ग्रेटर less than लेस 18 देन 18. or 25 is greater than 65. हम्म. मीन्स ये किसी बंदे की एज को कंफर्म करवा रहा है. कंफर्म कर रहा है, हाँ. ऐसा यहाँ है. ये इसको ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये स्टूडेंट है या नहीं है. तो स्टूडेंट तो ये है नहीं. 25 की एज का कौन सा स्टूडेंट होगा? ये यूँ समझ लें कि किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को समझ लें, माइंड में रखते हुए बनाया, समझाया गया. एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, देन वी ठीक. विल सी के क्या हो सकता है. अच्छा, ट्रूथ टेबल्स. ट्रूथ टेबल्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क विथ डिफरेंट वैल्यूज. कंडीशन ऑपरेटर,
ये यहाँ इसी एग्जाम्पल को ये बता रहे हैं। एंड ऑपरेटर ट्रू टेबल है, ठीक है। देन और ऑपरेटर जो है ये भी ट्रू टेबल है। एंड यूजिंग पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी, पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने ये स्टेटमेंट दी, ये एक तरह से हम इफ स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए कह रहे हैं। हम पाइथन को कह रहे हैं अगर तुम्हें सबसे पहले ना इस चीज को पढ़ना, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम चीज देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि पाइथन समझ जाए कि सबसे पहले इस चीज को रीड करना, उसके बाद नेक्स्ट आगे जाना। तो इसको हम्म। पहली ही स्टेटमेंट में जहां चीज जो भी ठीक लगेगी वो तभी उस चीज को आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है, हम्म। वरना वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, parenthesis यूजिंग क्लैरिटी व्हेन कंबाइनिंग मल्टीपल ऑपरेटर्स, ये वैसे ही है जैसे हमने पेमदास किया था ना डेटा टाइप्स हम्म। में, याद है। हम्म। हाँ हाँ। तो यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी इसी तरह समझ लो कि जो ब्रैकेट्स यानी parenthesis के अंदर पहले पहले स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि वो पाइथन रीड करे और उसको अंडरस्टैंड करे, फिर आगे दूसरे स्टेटमेंट पे हाँ। जाए, तो सेम इसी तरह, ठीक है। अच्छा। हम्म। Use parentheses to make your intentions clear and control the order of evolution. कंट्रोल ऑफ ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो कोई भी उसका रिप्लाई या आउटपुट आए वो प्रॉपर आना चाहिए, मिसिंग नहीं हो कोई चीज, ठीक है। मेरे प्रोग्राम की कोई भी चीज मिस नहीं हो, उसको थ्रू आउट द प्रॉपर ऑर्डर्ड वे में लेके चले। यूजिंग parentheses फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं, अगर कोई बहुत मुश्किल प्रोग्राम आप बना रहे हो तो वहां पर आप parentheses को यूज करके इफ कमांड के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर आप पाइथन को कह सकते हो कि जहां मेरे इस पूरे स्टेटमेंट को रीड करने से पहले parentheses के अंदर जो मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दी है पहले उसको जरूर कंसीडर करना, उसके बाद आगे जाना। तो यहाँ पर हमारे पास है मौसम का हाल पूछ रहे हैं हम पाइथन से, ठीक है, कि कैसा मौसम का हाल है। तो हम यहाँ पर एक वेदर की समझ लें, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, टेम्परेचर है 25, ठीक, और बारिश का मौसम नहीं है, आगे हमने फॉल्स दे दिया ना, तो वो हमें फिर इस चीज को कंसिडर करेगा कि बारिश का मौसम नहीं है। इज वीकेंड ट्रू, मतलब छुट्टी, वीकेंड्स हैं, सैटरडे संडेज हैं। इफ यानी हमने यहाँ पर यूँ समझ लो कैलेंडर ऐड किया है, यहाँ पर हमने वेदर ऐड किया है, और यहाँ हमने टेम्परेचर की कंडीशन देखी है, वेदर की कंडीशन क्या है एक्चुअल में। इफ टेम्परेचर, यहाँ याद रखना टेम्परेचर का मतलब है 25, ठीक है, ग्रेटर देन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20, ऑब्वियसली 20 से ग्रेटर देन है। एंड नॉट इज रेनिंग, जब हमने नॉट इज रेनिंग कर दिया, नॉट का क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि रेन नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स में जा रहा है, ठीक है। यहाँ इज रेनिंग में हमारे पास क्या है, फॉल्स, और हमने क्या कह दिया, नॉट, ठीक है। और इज वीकेंड ट्रू है ये, ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन ट्रू जा रही है। देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। रन करने से हमें पता चला है ग्रेट डे फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। कैसे, स्टेटमेंट में सबसे पहले पाइथन ने parentheses के अंदर इन दो चीजों को देखा। हम एंड कहाँ यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमारे दो स्टेटमेंट्स आपस में ट्रू हों, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, ये दोनों ट्रू है। दोनों ही ट्रू है दोनों। ऑब्वियसली। टेम्परेचर जो है वो 20 से ग्रेटर है, हम्म। और जो रेन है वो फॉल्स में है, और हमने उसके आगे दे दिया नॉट, नॉट मीन्स के इज नॉट रेनिंग, ठीक है। और हम्म। हमने आगे उसके स्टेटमेंट दे दी इज वीकेंड, और अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, देन इस स्टेटमेंट को रीड करेगा। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स इसको ट्रू मिल रही हैं, तो इसने एज इट इज प्रिंट कमांड को आगे एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हुई तो भी वो करेगा, क्यों, क्योंकि हमने उसको और दिया है। अब हम्म। यहाँ पर मैं कह देती हूँ इसको और नॉट वीकेंड, देखते हैं कि क्या करता है। फिर भी इसने ट्रू को
इसने आगे प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट किया, क्यों किया? क्योंकि और ऑपरेटर से पहले ये वाली ये बात। स्टेटमेंट जो पेरेंथेसिस के अंदर है ये इसको ट्रू मिली है। हम्म। ठीक है, हम्म। पेरेंथेसिस के अंदर जिसको मैंने जो फोकस्ड मेरा स्टेटमेंट है वो पेरेंथेसिस के अंदर है और वो ट्रू है, तो भी इसने आगे चल के नेक्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, उसको नहीं लिया और हमारा आगे प्रोग्राम कंटिन्यू रखा। क्लियर? यस। ठीक है, ओके। हम्म। नाउ लेट्स मूव मोर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। मोर एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कि ईमेल पासवर्ड कैसे हो सकता है या ईमेल हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेशन चेक। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है ऑब्वियसली हम जब भी किसी एप्लीकेशन में या किसी गेम में या किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं सबसे पहले साइन इन करें। ठीक है, साइन इन करते हैं तो इसका मतलब हम ऑथेंटिकेशन अपनी दे रहे हैं उनको, अब हम उनको अलाउ कर रहे हैं या वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम उनकी वेबसाइट में उनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ यूज़र नेम टोबियास है, मैं यहाँ कुछ और कर देती हूँ, ठीक है, हम दूसरा नाम लिख देते हैं या रहने दें, इंग्लिश नेम होता है इसलिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं अमरीन और यहाँ पासवर्ड हम क्या देते हैं? पासवर्ड इसी को रहने देते हैं, सीक्रेट 123 इज वेरीफाइड। इज वेरीफाइड का मतलब है जब जब मेरे पास वेरीफाइड की कंडीशन आए तो मुझे वहाँ ट्रू रखना है। ठीक है, लेट्स सी कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। लॉजिक ऑपरेटर हमारे एंड, यहाँ एंड का लॉजिक ऑपरेटर यूज किया गया है और ये दोनों ट्रू है, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी एंड देन इज। अगर इसके आगे मैं नॉट लगा दूं तो देन सी के क्या होता है, यानी जब मैं यहाँ नॉट कर दूंगी ना तो ये फॉल्स में चला जाना चाहिए, लेकिन अगर ट्रू उसको मिलेगा तो ही वो करेगा आगे कंटिन्यू। लॉजिक फेल। मैंने यहाँ इफ स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ें करेक्ट, मैंने यहाँ जो इसको स्टेटमेंट दी है सबसे पहली ये दो स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, लेकिन जो अगली स्टेटमेंट मैंने उसको दी वो फॉल्स कर दी मैंने इसकी, तो उसने कहाँ चला गया, वो इस प्रिंट कमांड को इग्नोर किया और एल्स वाली। एल्स पे चला गया, एल्स पे जाके उसने एल्स की कमांड प्रिंट कमांड को रन कर दिया कि आपका लॉगिन जो है वो फेल्ड है, आप आगे नहीं कर सकते अपना इस साइट पे या इस वेब एप्लीकेशन पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म। ओके, ठीक है, सही। ये इस तरह काम करता है। अगर मैं यहाँ पर फॉर सपोज पासवर्ड है ना, या मैं यहाँ पर इसको फॉल्स भी कर दूं, मैं पर्टिकुलर चाहती हूँ कि कुछ तरह के लोग मेरी साइट को ना देखें, ठीक है, मेरी साइट को ना देखें, तो भी मैं यहाँ करूँ तो क्या होगा, लॉगिन फेल्ड। क्यों? क्योंकि मैंने नॉट। यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया है, तो इसने इस इज वेरीफाइड को एज अ फॉल्स ही रीड किया है। तो यहाँ मेरे पास हमने एंड इस जो ऑपरेटर है इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसको हम जब भी कंबाइन यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स देंगे और अगर वो सारी की सारी एज इट इज़ ट्रू हुई तो वो उसको सक्सेसफुली रन करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इफ स्टेटमेंट हमने जो शॉर्ट एंड में पढ़ा था, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एल्स के साथ दिया ताकि मेरा यूजर परेशान नहीं हो। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, कमेंट आउट पता है ना कैसे करते हैं, क्या मतलब हैश होता टैग, है? हैश टैग। हाँ, हैश टैग, गुड। उससे ये हो जाता है कि आपका वो रन नहीं होता। लेट्स सी कि अब क्या करता है, एग्जीक्यूट होगा। नहीं, क्योंकि वो फॉल्स में चला गया और हमने इसको कमांड दी है एंड की, अगर हम हाँ, नॉट की देते तो। हाँ, हमने यहाँ पाइथन को कंफ्यूज कर दिया, पहली शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट में उसको कंफ्यूज कर दिया कि भाई, कंफ्यूज क्या किया, वो तो अपना प्रॉपर काम कर रहा है, हम नहीं हम्म। चाहते कि कोई भी हमारा लॉगिन करे
तो वो हमारा प्रोग्राम हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ सके, ठीक है। सिर्फ हम्म पर्टिकुलर एक तरह के लोग होते हैं ना, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सपोज के बच्चों के लिए होते हैं, या सपोज के कुछ एक पर्टिकुलर एज के लोगों के लिए, या इस तरह के लिए प्रोग्राम बनता है, तो वहां पर हम कितनी भी कोशिश करें साइन इन करने की, हम साइन इन नहीं कर पाते। हम्म ऐसे ही होता है ना, हम हम्म साइन इन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उनकी जो रिक्वायर्ड वेरीफाइड की चीजें होती हैं, हम उसको, अब वो बैकएंड में जो उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ होता है, वो हाँ कहीं कहीं उनको जब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट में से कोई भी चीज उनको नहीं मिलती ना, तो वो यही कह देते हैं कि आगे से उसको वेरीफाई नहीं करना, तो आगे से फॉल्स दे के स्टोर कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हम्म उससे क्या होता है कि वो फिर हम कितनी भी कोशिश करें हम नहीं कर पाते, राइट, हम्म लॉगिन नहीं कर पाता है। तो आगे से अगर उनको एल्स की कंडीशन देके उन्होंने क्लेरिफाई किया होता है, तो हमारे पास आ जाता है लॉगिन फेल्ड या समथिंग एल्स का आ जाता है कि भाई आपने पासवर्ड रॉन्ग लगाया है, या आपका नेम ठीक नहीं है, या इस तरह की कुछ ना कुछ वो आउटपुट देते हैं। लेकिन यहाँ हम्म पर हमने एल्स भी नहीं दिया, तो अब क्या होगा, मेरा यूजर तो परेशान हो जाएगा ना। तो इसलिए एल्स की स्टेटमेंट हमेशा इफ के साथ देनी चाहिए, ताकि यूजर को कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, परेशान नहीं हो यूजर, ठीक है। हम्म ओके। यूजर कंफ्यूज ना हो, ताकि उसे समझ आ जाए कि उसका प्रोग्राम क्यों नहीं, वो अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा। अब अगली एग्जांपल देखते हैं, रेंज चेकिंग विथ लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास स्कोर है, समझ लें किसी टीम का स्कोर हम बना रहे हैं, स्कोर 85 हमने स्टोर कर दिया है, ठीक है, वैल्यू हमने 85 स्टोर किया। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे करना है, ठीक है। हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में कह रहे हैं स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, एंड स्कोर लेस देन इक्वल टू 100 है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना है वैलिड स्कोर। नहीं तो आपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाना है, दैट इज एल्स, और यहाँ आपने प्रिंट कर देना है इनवैलिड स्कोर। इनमें से जो भी मिलेगा वही प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर हम ऑब्वियसली जो हमारे पास स्कोर है, यानी यहाँ स्कोर का मतलब है 85, ओके। तो 85 ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल है, हम्म एंड मीन्स या, तो फिर स्कोर यानी 85 लेस देन 100 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ट्रू हो रही हैं, इसलिए ये एग्जीक्यूट होके आ गया वैलिड। अब यहाँ पर अगर मैं कर दूं दोबारा से लेस देन 100 कर दूं, लेस देन 100 टू इक्वल कर दूं, तो क्या कहेगा, इनवैलिड इसको। इनवैलिड स्कोर। और अगर यहाँ पर मैं फॉर सपोज और की स्टेटमेंट यूज करती हूँ, तो क्या होगा, इसमें से एक सही है तो वैलिड आएगा। वैलिड हाँ आएगा, दैट्स गुड। और अगर मैं कहती हूँ नॉट, तो क्या कहेगा, नॉट। प्रोग्राम ही खराब। एरर एरर दे रहा है। आपने इसको ठीक से कहा ही नहीं कि क्या करना है, कौन सी चीज नॉट है। आपने इसको कहा ही नहीं, बेचारे को परेशान हो गया, ठीक है। हाँ एंड देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। वैलिड इसको। वैलिड स्कोर, इन दोनों में से कौन सी चीज वैलिड है, पहले वाली है। दोनों ही है यार। हाँ नहीं, लेस देन। हाँ दोनों ही। दोनों ही है ना। हाँ, हम्म इसने किस चीज को देखा, इसने ऑपरेटर देखा एंड का। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स अगर दोनों ही होंगी सही तो थे। फिर जो एक्चुअल आउटपुट हो वही हमें प्रिंट करके देना, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसे कहा कि यहाँ 85 ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने इसको कहा है कि 85 जो है ना, 85 ये हम्म लेस देन 100, 100। ग्रेटर ये देन, भी सही। ग्रेटर देन 100, क्या कहा आगे लेस में देन। मैंने, नॉट, नहीं है। हम्म 85 ग्रेटर ग्रेटर देन देन। 100, नहीं है। आगे मैंने नोट लगा के क्या कह दिया, नहीं है, हम्म ठीक है। तो फिर इसने कौन सी चीज को पकड़ा, दोनों को, इसको दोनों ही ट्रू मिली, ठीक है।
इसको दोनों ही ट्रू मिली, तो उसने यहाँ पर यही किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे कहती हूँ, ठीक है, रन करती हूँ, तो अब क्या कहेगा? इनवैलिड देगा इनवैलिड क्यों कह रहा क्योंकि है? वो क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट। इसको कंफ्यूज कर दिया। मैं उसको कह रही हूँ कि भाई या तो वो 0 से बड़ा है या तो वो 100 से बड़ा है। हम्म तो 100 से बड़ा तो ये है ही नहीं, तो इसलिए इसने नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट किया? एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अगर हम और लगाएंगे तो वो उसको दोनों में से जो इक्वल होगी, जो वैलिड ट्रू करेगा, होगी, वैलिड कर जो देगा। ट्रू होगी उसी को ही कंटिन्यू रखेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम्म इन एक्सरसाइजेस को भी जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के एमसीक्यूज जो होते हैं इसमें भी बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग वाली की है। गुड, यहीं से की है, 2 दिन गुड, की गुड। थी क्योंकि मैंने। जो हम डेफिनेशंस और लॉजिक्स पढ़ते हैं ना, उन लॉजिक्स को फिर थोड़ा सा एमसीक्यूज में देखने से ये होता है कि वो क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स रह जाते हैं, वो जो डाउट होता है ना वो क्लियर हो जाता है। मैंने अब यहाँ, ऑपरेटर की थी, लिस्ट का, ट्रिपल का आया था, गुड, गुड, डिफरेंट डिफरेंट गुड। हाँ, एक्सरसाइज। ये बहुत मजे की होती है। अब इसमें हम्म देखो ये क्या कह रहा है? व्हाट डज द एंड ऑपरेटर रिक्वायर। रिक्वायर्स? तो हमें तीन ऑप्शन दे रहा है। बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब इसमें से कौन, ऑल कंडीशन मस्ट बी फॉल्स, क्या कौन सा वाला करेक्ट है? शुरू वाला होगा, फर्स्ट वाला, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो आप फायदा। करेक्ट आंसर। इसकी मतलब, एक्सरसाइज मुझे, मतलब जो मैंने जहाँ से सीखा था ना, हालांकि मैंने यहाँ से नोट्स नहीं लिए थे, आपका सिखाया हुआ था, तो वो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, ऐसे ही मैंने इसको खोला, वहां से एक्सरसाइज की, शुरू वाले की, ऑपरेटर की, लिस्ट की, ट्रिपल की। मेरी बहुत सारी सही हुई, एक दो गलत हुई, तो उसको दोबारा जाके चेक किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत इजी है W3, मतलब हाँ, स्टार्टिंग वालों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मैंने चाहिए। मैंने यही चीज़ जो है उनको द सूफी इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को भी कही। मैंने कहा आपकी जो मैम आपको लैंग्वेजेस पढ़ा रही हैं, वो 1-2 प्रोजेक्ट करवाएँगी। लेकिन अगर आपको मोर प्रैक्टिस करनी है तो आप W3 इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। आप वहाँ जाके भी इन लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप वहाँ हम्म प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, एक्चुअल में होता है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। ठीक है, हम्म प्रोग्राम होना मसला नहीं है। प्रोग्राम आपको, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि प्रोग्राम आपकी कंपनीज ने बने बनाए रख दिए हैं। आपको सिर्फ हम्म वहां से उठाने हैं, पेस्ट करने हैं, एंड देन उसमें थोड़ी बहुत अपनी अगर कोई चीज आपने कॉन्सेप्चुअल डालनी है तो वो आप डाल सकते हो। हम्म, ठीक है, तो आपका अच्छा सा प्रोग्राम बन सकता है। असल yes, चीज़ है लॉजिक का क्लियर होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, और वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आपके पास वैसे टाइम है नहीं है फाइलिंग करने का या कुछ भी नहीं है, तो आप W3 को यूज़ करो। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, और ये अप टू डेट है। अच्छी बात ये है कि ये अप टू डेट है। ये एडवांस पाइथन लेवल और बेसिक लेवल और जो है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। इसी तरह आप देखें, C++ की लैंग्वेज है आपके पास। हम्म ठीक है, आपके पास जावा है, आपके पास PHP है, आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, SQL है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ये सारी लैंग्वेजेस, अब ये जो है ना HTML CSS, ये मुझे पहले नहीं पता थी। अब जब मैं वेब डेवलपमेंट करने लगी हूँ तो मुझे पता चला इनका बहुत बड़ा रोल है। मुझे पता हम्म चला जावा का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं क्या क्या करूँ, किससे पूछूँ कि जावा कैसे काम करता है या C++ कैसे काम करता है, CSS और HTML मैं कहाँ से सीखूँ? अब मैंने वो बने बनाए टेम्पलेट्स तो ले लिए, ठीक है? कंपनी से हम्म बना के रखे हैं, मैंने वो तो ले लिए। अब मैं कन्फ्यूज़, क्या करूँ मैं? उन टेम्पलेट्स को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ? तो फिर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करूँगी, तो डेफ़िनेटली मेरा थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, सही है? यस तो यस सीखने के लिए अब यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी पड़ी हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज की उसके लिए आपको चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी एक्सरसाइज। पाइथन की एक्सरसाइजेस पड़ी हैं। क्विज अगर आप चाहते हो तो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हम्म प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन करें। सर्टिफिकेट्स आपको W3 की तरफ से मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
उससे ये हो जाएगा कि आपका फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं भी उसको दे सकते हो, ठीक है? हम्म। आप दे हम्म। सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, मुझे ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? हम्म। ट्यूटोरियल्स में आप इनके ट्यूटोरियल्स देख लें, जो जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो इसको जितना आप यूटिलाइज़ करोगे, इट्स इट्स योर बेनिफिट, ठीक है? हम्म। आपका फ़ायदा है उसमें। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद अच्छा, अब पहले आप सिंगल यूज़ करो, कर सकते हो, अगर आप उनको मल्टीपल वे में यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ओके? नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो आप वहाँ पर भी इफ, एलिफ, एलिफ, इफ, एलिफ, एल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अपने प्रोग्राम में। तो यू कैन हैव if statements inside if statements, this is called nested if statement, यानी if के अंदर if। वो हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? वो हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोग्राम में इंडेंटेशन देकर, ओके? ये स्पेसेस देकर या टैब स्पेस। अब क्या होगा, पाइथन जब रीड करेगा इस स्टेटमेंट को, उसको ट्रू लगेगी तो वो यहाँ जाएगा, अगर उसे ये ट्रू नहीं मिलेगी तो स्किप कर देगा, फिर वो इस स्टेटमेंट के पास जाएगा, ये इसको ट्रू मिलेगी तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अगर ये भी इसको नहीं मिली तो लास्ट में वो जाएगा एल्स के पास और जो उसको समझ आया मतलब जो हमने उसको आउटपुट प्रिंट करने का कहा होगा वो ही कर देगा एग्जीक्यूट। अब ये क्या हुआ, ये सारे जितना भी ये अभी नीचे जो प्रोग्राम हुआ है वो सारा इस स्टेटमेंट, इस एक स्टेटमेंट का हिस्सा है, पार्ट है, ओके? पाइथन इस स्टेटमेंट से बाहर निकल के नहीं जाएगा कहीं और प्रोग्राम में, आगे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। जैसे हम मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि पाइथन जब भी प्रोग्राम रीड करता है लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है? लाइन हम्म। बाय लाइन करता है। लेकिन जहाँ हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन मेरी इस फर्स्ट स्टेटमेंट का हिस्सा बने, तो वहाँ पर हम पाइथन को ये कहते हैं, यहाँ इंडेंटेशन देते हैं, ठीक है? हम टैब यूज़ करते हैं या तो 4 स्पेसेस देते हैं, 4 टाइम स्पेस बटन को, ये स्पेस की को हम प्रेस करते हैं तो उससे ये होता है कि वो इस जो गैप आता है उससे पाइथन ये समझ जाता है कि ये जो नीचे वाली लाइन इन्होंने दी है ये इस लाइन का हिस्सा है, पार्ट है, मुझे इससे हटना नहीं है। क्लियर? यस। तो फिर इससे ये होता है कि वो एरर नहीं करता, ठीक है? एरर नहीं करता। इन दिस एग्जाम्पल द इनर इफ स्टेटमेंट ओनली रन्स इफ आउटर कंडीशन कौन सी? इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10। पहली पहली जो है उस कंडीशन को देखेगा, इज ट्रू। क्या कहा मैंने आपको पहले भी कि पाइथन सबसे पहले इसको रीड करेगा, अगर उसको ट्रू मिलेगी तो ही वो इस यहाँ जाएगा, अगर नहीं मिली देन वो फिर इस स्टेटमेंट पे पास आएगा, ठीक है? अगर ये इसको ट्रू मिली तो फिर इसी को रन करेगा, अगर ये इसको भी नहीं ट्रू मिलेगी देन वो इस एल्स के पास डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है? सारा प्रोग्राम छोड़ के, ऊपर वाला सारा इफ का स्टेटमेंट्स को छोड़कर वो डायरेक्ट एल्स के पास आ जाएगा और इसी को एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स ट्राई। हम इसमें यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। अब यहाँ पर हमने कहा इसे कि x के पास कितनी वैल्यू है, 41 वैल्यू है, ठीक है? अब हम इसको कह रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट में देखना कि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है, ऑब्वियसली 10 है। फिर हम उसको कह रहे हैं इफ x ग्रेटर देन 20 है तो भी ठीक है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी तुम्हें ना मिले तो फिर हमें सीधा सीधा बता दो कि बट नॉट अबाउ 20। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एग्जीक्यूट हुआ हुआ हमें मिल रहा था लेकिन फिर भी ठीक है। क्या कहा हमने? उसको दोनों स्टेटमेंट्स यानी दोनों इफ स्टेटमेंट्स उसको ट्रू मिले, इसने दोनों को ही प्रिंट किया एज इट इज। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक नंबर 90 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये फर्स्ट वाली ले लो ना, लास्ट वाली भी ले रहा है। क्या हुआ फर्स्ट यहाँ? यहाँ फर्स्ट ये वाली। हुआ, उसने पहली पहली तो उसको देखनी ही देखनी है,
ठीक है, पहली तो उसने देखनी ही देखनी है क्योंकि उसको वो एक्चुअल में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर हमारी सेकंड स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का हिस्सा है, देन हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी इस स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो अब क्या हुआ, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया, उसको ट्रू मिला, देन उसने इस चीज को रीड किया, इसको ट्रू नहीं मिली, तो उसने क्या किया, लास्ट में चला गया। अब सपोज करो मैं फर्स्ट को ही चेंज कर देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट को ही चेंज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रेटर देन 20, देन देखते हैं कि क्या होता है। लास्ट वाली लेगा। हाँ, अब्दुल सत्तार, डोंट मेक नॉइस। क्या हुआ? लास्ट वाली लेगा। नहीं दी। नहीं ली। ठीक क्योंकि है, 41 फर्स्ट का, हाँ एक स्टेटमेंट में ही उसको कुछ नहीं मिला, उसने क्या किया, हाँ, सबको नेस्टेड का रॉन्ग कर क्या दिया। मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब है ये ऊपर वाली स्टेटमेंट के बाद की जितनी स्टेटमेंट्स है ना, वो तभी जब उसको फर्स्ट ही उसको फॉल्स मिली, फर्स्ट तो स्टेटमेंट ही उसने उसको नीचे फॉल्स वाला मिली, तो उसने आगे गया ही नहीं। सही। अब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ये, ठीक है। हाँ, इसको इंडेंटेशन हटा दें हम, फिर आएगा ये ना। पहले एल्स, जो ये एल्स था ना, हाँ, ये जो एल्स पहले था ना, ये एल्स किसका हिस्सा था, इस फर्स्ट एफ वाले का। का, इसका हिस्सा था, ठीक है। अब इस वाले, इसका फर्स्ट का नहीं, सेकंड वाले का हिस्सा था। लेकिन हम्म। अब जब मैंने इसके स्पेसिस रेज कर दिए, तो ये अब किसका हिस्सा है, ये इस फर्स्ट वाली वाले एफ का। का, इसका हिस्सा बन गया। अब इसको देखते हैं कि क्या होता है, एरर अब देगा। कर, नहीं अब करेगा ये क्या एल्स कह वाली। रहा है, उसको पहली स्टेटमेंट रॉन्ग मिली, तो सेकंड स्टेटमेंट में इसने हमें बता दिया कि भाई आपका आंसर गलत है। लेकिन अगर फॉर सपोज यहाँ पर, देन मैं नीचे आके यहाँ एल्स लिख देती हूँ। प्रिंट कमांड में हम कह देते हैं इसको कि योर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इंडेंटेशंस के एरर आते हैं, तो उसका जरा ख्याल रखिए, बस और कुछ नहीं। कहाँ आ लास्ट गया, वाले, लास्ट वाले पे दे रहा लास्ट वाली पे आ गया। ये एल्स क्यों नहीं किया इसने, है। ये एल्स वो इफ 20 वाले का पार्ट हो गया। ये इसका एल्स पार्ट का है, पार्ट हो यस गया। करेक्ट, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने कहा पहली स्टेटमेंट रीड करो, ट्रू मिले तो फिर आगे इस स्टेटमेंट पे जाना, ये ट्रू मिले, देन मिले तो फिर यहाँ जाना, अगर ये भी ना, ये ट्रू मिले तो ठीक है, रन करना, अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो डायरेक्ट यहाँ आ जाना, हम्म। ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट पे। अगर सपोज मैं यहाँ पर इसका आगे कर लेते हैं, जो पहले था वही उसी, x इज ग्रेटर देन 10, तो बताओ क्या आ जाएगा, देखते हैं किसको। ये शुरू वाले करे। स्टार्ट की दो चीज़ों को उसको ट्रू मिल गई, तो उसने सिर्फ स्टार्ट के दो प्रिंट्स को, आउटपुट को प्रिंट करके हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है। हाँ। इन आगे प्रोग्राम्स की तरफ वो गया ही नहीं। अच्छा, मीन्स ये उस टाइप का प्रोग्राम है जैसे कि हमने कोई एग्जाम वगैरह दिया, टेस्ट वगैरह दिया, वहां पे हमारी जो स्कोर बनता है, रिजल्ट बनता है,
मुझे करेक्ट। ये उसी टाइप का ही है कि हम अपना अगर हाँ, स्कोर टाइप करें तो हमारी पूरी डेटा आ जाएगी, या हम अपना नेम लिखें तो हमारा स्कोर आ जाएगा। करेक्ट। हाँ, ये वही चीज है ना, ये वही चीज़। मुझे मुझे लग रही है। हाँ, ऐसे ही है, कितना, ऐसे हाँ ही यही ना, हाँ, हाँ। सोच गुड, गुड, अच्छी बात है कि आप उस लेवल को सोच रहे हो। आप जब हम्म तक वो एग्ज़ाम्पल्स अपने माइंड में क्रिएट नहीं करोगे ना, तो आपको हम्म ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं समझ में नहीं आएँगे। क्योंकि जाहिर बात है, हम जिससे पूछ रहे हैं हमारा स्कोर, वहां पे तो कोई बंदा तो है नहीं, ये पूरी प्रोग्रामिंग हुई पड़ी हाँ, होगी, तो उसमें यही सब एग्ज़ैक्टली। चलता होगा। तो ये अब प्रोग्राम समझ चल आ रहा रही है। है। हाँ, हमारा सही सही। बैकएंड पे वो प्रोग्राम चल रहा है जो हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, या हम्म ऑनलाइन हम सपोज कर लो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, या हम्म ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे होते हैं, या कुछ कर रहे होते हैं, तो वहां पर इफ एल्स की कंडीशंस एंड लूपिंग यूज होती है। ओके। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। वो फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये उसमें लग रहा है। डेटा होता है एक्चुअल में अवेलेबल। हम्म वो उस हम्म थिंकिंग, जैसे मैंने कल बात की आपसे कि आप अपने हम्म स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेल शीट में कलेक्ट करें, उससे आपका फ़ायदा ये है कि आपको प्रोग्राम बनाने में मज़ा आएगा। आपको समझ आ जाएगी कि मैं इस डेटा को कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, किससे यूज़ कर सकती हूँ। ठीक हम्म है? तो डेटा, सारी गेम डेटा की है कि डेटा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोग्राम उतना अच्छा बनेगा। हम्म, सही है। सब तो वो सब हम, लेकिन हम प्रोग्राम बनाने वक्त ये चीज़ें सारी देखते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ फोकस करनी है, यूज़र सब। को कहाँ तक फैसिलिटेट करना है, या यूज़र मेरे प्रोग्राम में आए तो उसको कौन सी चीज़ें मिलनी चाहिए और कौन सी नहीं मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई प्रोग्राम। ठीक है, हम्म। लाइक दैट। ओके, नेस्टेड समझ में आ गया। यस। हाउ नेस्टेड इफ वर्क्स। नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है? ईच लेवल ऑफ नेस्टिंग क्रिएट्स अ डीपर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसी डिसीजन मेकिंग? अब पहले प्रोग्राम में उसने क्या किया था? सबसे पहले उसने क्या किया, डिसीजन पाइथन ने क्या लिया, पहले इस स्टेटमेंट को रीड किया, ट्रू मिली, देन उसने वो दूसरी स्टेटमेंट के पास गया, जब ये ट्रू मिली, देन उसने इसको एज इट इज एग्जैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन जहाँ हमने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर की, तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसको छोड़कर डायरेक्ट यहाँ आ गया। लेकिन जब हमने पहली ही रॉन्ग कर दी, तो उसने सबको छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया बेचारा। अब यहाँ पर उसने क्या लिए, डिसीशंस लिए, हम्म अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट्स। उसने यहाँ क्या किए, डिसीशन लिया पाइथन ने, जो उसको ट्रू मिला उसने वही एज इट इज चीज हमें सामने दी, जहां उसे फॉल्स मिला उसने वही चीज हमें एग्जीक्यूट करके दी। द कोड इवेल्युएट फ्रॉम द आउटर मोस्ट कंडीशन इन वर्ड। ये सबसे पहले आउटर कंडीशन, आउटर मीन्स जो पहली पहली स्टेटमेंट है इसको देखता है, उसके बाद वो बाकी इनर कंडीशन, इनर कंडीशन मतलब अंदर की कहानी, यूं समझ लो। ठीक है। हम्म पहली पहली हम्म आउटर स्टेटमेंट यानी बाहर की कहानी क्या है, ये है। अब उसके अंदर की कहानी क्या है, वो नेस्टेड इफ में डाली हुई है हमने। ठीक है। हम्म इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, इस तरह से। एंड जब जो दोनों ना मिले उसे, तो उसने डायरेक्ट कहाँ चला गया, वो फिर दोबारा आ जाएगा एल्स के पास, जो किसका हिस्सा है, वो इस पहले वाले का हिस्सा है। हम्म ठीक है। और ये इफ एल्स किसका हिस्सा है, कहाँ का पार्ट है, वो इस वाले इसका पार्ट है। ठीक है। इसके पार्ट के अंदर का पार्ट है। देन ये वाला जो एल्स है, ये इस प्रोग्राम के इस फर्स्ट आउटर का पार्ट है। ठीक है। तो जो भी हम्म इसमें से करेक्ट मिलेगा वही करेगा। अब ये क्या है, एज है 25, एंड देन हैज लाइसेंस। इनके पास लाइसेंस है, अगर ट्रू हो तो उसको एग्जीक्यूट करना, वरना नहीं। सपोज कर लो ये हम लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और लाइसेंस के लिए एज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है, 18 से कम उम्र के बच्चों को लाइसेंस नहीं दिया जाता। ठीक है। जिसका एनआईसी हो, प्रॉपर उसकी एज हो, छोटी एज के बच्चों को। ये बाहर की कंट्रीज में होता है, हमारे यहाँ तो 12 साल के बच्चे भी बाइक चला रहे होते, इतना गुस्सा आ रहा है ना देख के, कि इनके पेरेंट्स को या तो अब बच्चों की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं हम्म। है ना। और बाइक, वो बाइक भी ऐसी चलाते हैं ऐसे कि चलाते हैं जैसे हाँ रेसिंग ट्रैक पे चला रहे हो। हाँ, ऐसे ही करते हैं, सबको तंग किया होता है। यही, बस ये सारे शऊर की गेम है, एज और शऊर।
अकल। हम्म। मुझे तो हैरत होती है पेरेंट्स दे कैसे देते हैं की बच्चों को। ठीक है ना, बस ऐसे चलते हैं। लेकिन ये बाहर कंट्रोल होना चाहिए ना, कि आपको नहीं हाँ चलाना या कोई रोके तो सही। हाँ एक बिल्कुल। नहीं करते। नहीं करते हैं, सही है। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम क्या हम कह रहे हैं, अगर एज, ठीक है, मैंने पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया पाइथन को कि एज में 25 कंफर्म है, ठीक है। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो लाइसेंस इशू होना चाहिए। अगर लेस देन 8 मतलब 18 है तो फिर मतलब 25 है तो फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, यू कैन ड्राइव, इसका मतलब कि जो यूजर है यानी जिसने अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए उसकी एज 18 साल से ग्रेटर है, यानी 25 साल के करीब करीब या उससे बड़ी है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूं लेस, मैं यहाँ कह रही हूँ ये एज मतलब 25, ठीक है, लेस देन 18 है, ठीक। तो यहाँ मुझे क्या देगा, ये पहली एज वाली, स्टेटमेंट मैंने उसको रॉन्ग करके दे दी है, तो वो क्या कह रहा है, लास्ट वाली दे रहा है। लास्ट वाली दे रहा है, यू आर टू यंग टू ड्राइव, मत ड्राइव करो, आप बहुत छोटे हो, आप 25 साल से भी छोटे हो, 18 साल के हो, आपकी एज 18 साल है, तो मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा। वो इस इफ स्टेटमेंट जो नेस्टेड है ना, इसको इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, फॉल्स यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम्म। अब पाइथन ने क्या किया, पहली इफ स्टेटमेंट को रीड किया हम्म। कि भाई 18 साल से कम उम्र है, और नेक्स्ट मैंने क्या दी इसको कि अगर हैज लाइसेंस, उसको लाइसेंस मिलना चाहिए। मतलब मैं यहाँ कह रही हूँ जो भी अप्लाई करो ना उसको लाइसेंस दे ही दो, कोई मसला नहीं है, पैसे आने चाहिए। यू आर टू यंग टू ड्राइव क्या कह रहा है, वो पहली स्टेटमेंट को ही पकड़ के बैठ गया है, उसको यहाँ हम्म। ट्रू मिल गई है तो वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, भले मैंने यहाँ लाइसेंस को फॉल्स कर दिया। अब यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, दोबारा इसको करते हैं, अब क्या करेगा, यू यू नीड अ नीड है। लाइसेंस, यू नीड अ लाइसेंस क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लाइसेंस को फॉल्स कर दिया। मतलब किसी भी एज का बंदा अगर अप्लाई करे तो मैंने डायरेक्ट लाइसेंस देना ही नहीं है, ठीक है। मैंने उसको यही कह देना है, भाई अभी तुम जो है ना शराफत से अप्लाई करो, मैं आपको लाइसेंस नहीं दूंगा, मेरा प्रोग्राम सिंपली यही है, ठीक है। किसी भी एज से बिलोंग करता हो, ठीक है, भले 25 से अबव भी हो तो भी, ठीक है। अब इसमें कोई और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए यही कंडीशंस हम उसको दे रहे हैं। ठीक, समझ आ रही है बात। यस। ओके। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल आ रही है अभी। हाँ, नॉट का। नहीं, ये वाला एग्जांपल सही है जो अभी हमने किया ना लाइसेंस का, जैसे हम पहले हाँ बात कर रहे थे कि अगर हम स्कोर जानना चाहें या हाँ, हम ये जानना चाहें कि कितने एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर तो सकते हैं। अगर एज अगर रॉन्ग हो गई तो वो बोलेगा कि ये वाला पोर्शन आपका गलत है, इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इस टाइप रिजेक्ट का हो, होता है ना, जैसे हम जी करते हैं। जी। यही है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि बेशक फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू गई है, ठीक है, हम्म। बेशक फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू गई है, लेकिन जो सेकंड नेस्टेड स्टेटमेंट है वो मैंने फॉल्स कर दी है। हम्म। आप ये देख रहे हो, मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स कर दी है, ठीक है, भले किसी भी एज का हो, उसको यही कहो कि भाई आपने लाइसेंस के लिए आपको देना लेना लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस तरह ड्राइव नहीं कर सकते, अच्छा वाला पक्का लाइसेंस अप्लाई करो, ठीक है, किसी भी एज के। और आप टेस्ट देना, लाइसेंस टेस्ट भी होता है ना ड्राइविंग का। बोलोगे आपने तो अप्लाई करवाना ही है। हाँ, वो मतलब स्टिक कर दिया कि भाई इस तरह का, मैं वो हम इजी मतलब इजी लाइसेंस नहीं दे सकते, बाहर ऐसा होता है। अभी जैसे यस। शाजिया जा रही थी तो नौरीन ने उसको पहले से कहा अगर तुम्हें गाड़ी चलाने आती है ना तो पाकिस्तान से ही लाइसेंस बनवा के आ जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा आसानी से। हाँ, ये बात है। हाँ, तो इस बेचारी के पास टाइम नहीं था, वरना वो कह रही थी कि लाइसेंस भी बनवा के जाऊं। मैंने कहा छोड़ो, कहीं ठोक वोक दी तो वापस भेज देंगे तुम्हें। वहाँ इतनी सख्ती है, स्ट्रिक्टनेस है कि खामखा में लाइसेंस के होते हुए भी ना वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, भाई ये तो बंदी हमारी जो है यहाँ
हमारी चीज़ें तोड़ती फिर रही है। तो वो तो इस पाकिस्तानी लाइसेंस को भी नहीं देखेंगे। हुँ। ऐसा ही है ना, होना तो यही चाहिए। हाँ, हाँ, वो तो अमली तौर पे सेफ्टी देखेंगे कैसे सेफ्टी ड्राइव, इम्पोर्टेंट लेकिन है, हाँ, ज़िंदगी ड्राइविंग बहुत कीमती है। हाँ। जैसे अभी एक बच्चा था, यू फेसबुक पे मैंने देखा था, वो एक कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी ना, शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट आया था कि आई वांट टू कम इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मुझे हुँ, पसंद है हुँ, पाकिस्तान में, कराची घूमना चाहता हूँ। तो एक बच्चा था, वो स्टैंड अप कॉमेडियन था, क्या था, वो अपनी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के गैदरिंग में बैठा था, वो कहता है शाहरुख खान आके क्या करेगा, आएगा तो उसकी गाड़ियों के शीशे दोनों ही चोरी हो जाएंगे। हम ही पता नहीं कैसे कराची में गुजारा कर रहे हैं, और अगर बाइक चलाएगा तो वो जो टैंकर वाला है वो उसको उड़ा के चला जाएगा। इस तरह से कुछ वो फनी सा मजाक करा था, मुझे बहुत हंसी है। मैंने कहा वाकई में बात तो सही है, हम कराची वाले ही पता नहीं कैसे चल रहे हैं कराची में। हुँ। अल्लाह माफ करे सबकी जिंदगियों का, हामी और नासिर है। वैसे तो कुछ पता नहीं। हुँ, ओके, मल्टीपल लेवल ऑफ नेस्टिंग। मल्टीपल लेवल ऑफ नेस्टिंग का मतलब है कि आपको प्रोग्राम जितना बड़ा है कोई मसला नहीं है। इफ स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स आपने पुट करनी है आप कर सकते हो। पाइथन इतने लेवल का इजी आपको देता है लेवल, ठीक है ना, आप कितना भी इजी लेना चाहो उसको आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो। पाइथन वन बाय वन हर एक चीज को हर एक स्टेटमेंट को प्रॉपर कंसीडर करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हुँ, यू कैन नेस्ट एज मेनी लेवल्स डीप एज नीडेड, जितनी ज़रूरत है उतना उसको डीपली लेकर जा सकते हैं और उसको प्रॉपर नेस्टेड बना सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट टू मेनी लेवल्स कैन मेक कोड हार्डर टू रीड। मगर यहाँ वो साथ में एक छोटी-सी समझ लें मशवरा भी दे रहे हैं आपको डब्ल्यूसी स्कूल वाले, कि कोशिश करें ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए प्रोग्राम हार्ड हो जाएगा। तो वहाँ पर हुँ, हम लूपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट फॉर नाउ अभी हम सिर्फ़ पढ़ सकते हैं कि कितने लेवल के हम नेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। 3 लेवल्स। ठीक है, हुँ, 3 लेवल के नेस्टिंग इफ कंडीशंस हम दे सकते हैं। फॉर सपोज अगर हम कोई ऐसा स्कोरिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, पहला हमारा स्कोर है, अब सपोज हम अटेंडेंस का ही लगा देते हैं, ठीक है, बच्चों का या उसका लगा देते हैं। अगर आपकी स्टडी में मार्कशीट में हमेशा स्कोर 85% आता है और आपकी अटेंडेंस 90% रहती है, तो आप अपना कोई सा भी जैसे बच्चे होते हैं ना डिफरेंट सपोज कर लें, उसके लिए अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए या डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए या प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम चलेगा। कैसे चलेगा उसको माइंड में रखते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा है, उसका स्कोर हमेशा 85% रहता है, ठीक है, रिजल्ट मार्कशीट का, और उसकी अटेंडेंस माशाल्लाह वो 90% रहता है, छुट्टियाँ कम करता है। तो उस वो एक फॉर्म सबमिट कर रहा है, मैंने एक पाइथन को प्रोग्राम दे दिया कि भई इन 3 चीज़ों का ख़्याल रखना, ठीक है? हुँ, ये 3 वेरिएबल्स हैं, इन 3 वेरिएबल्स का ख़्याल रखना है, इसके बिहाफ़ में जो प्रोग्राम बच्चा अगर कोई अप्लाई करता है, तो ही उसका प्रोग्राम, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो, ठीक है? अदरवाइज़ सबमिट ना हो। मैंने यहाँ ट्रू कर दिए ना, ट्रू कर दिया इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ पाइथन उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, यानी या उस जो है फॉर्म को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर हुँ, एक बच्चा है, वो फॉर्म सबमिट कर रहा है। अब मैंने क्या कहा, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 60, 60 से अबव, 60 से अबव का मतलब क्या हुआ, मतलब स्कोर अगर जो है 85 है, ठीक, हुँ, और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने उसको क्या दी, अटेंडेंस 80 से अबव हो, तो उसका फॉर्म सबमिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें आपने क्या कमांड देनी है, पास विथ गुड स्टैंडिंग, ठीक है, आप अच्छे हुँ, स्टैंडिंग पे अपना पास कर गए हो। अदरवाइज एल्स, पास तो हो गए हो मगर आपकी असाइनमेंट मिसिंग है। फॉर सपोज कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने इंक्लूड करने को कही और आपने नहीं की,
ठीक है, स्कोर भी आपका है, आपकी अटेंडेंस भी प्रॉपर है, लेकिन आपने एक और कोई असाइनमेंट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने ऐड नहीं किया जो उनको चाहिए था, तो वहां पर ये वाला आ जाएगा। अदरवाइज वो भी ना, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट है, पास बट लो अटेंडेंस। ठीक है, फॉर सपोज किसी बच्चे की अटेंडेंस कम भी हो सकती है। ठीक। हम्म, अदरवाइज अगर ये सारे प्रोग्राम भी ना हो ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रिंट फेल कर देना। फेल मतलब आपकी ये जो सबमिशन है वो फेल हो गई या आप नहीं पास कर पाए। हम्म, लेट्स सी कैसे एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा चेंज करेंगे ना तो मजा आएगा। पास विथ गुड स्टैंडिंग। ठीक है, मैं यहाँ कर देती हूँ ग्रेटर देन, नहीं बल्कि यहाँ 60 रहने देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं इक्वल टू 60। देखते हैं क्या होता है। फेल। मैं पहली एक, स्टेटमेंट रीड करके ही फेल कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम्म, स्कोर है 85 और 60 के साथ तो वो इक्वल हो भी नहीं सकता। ठीक है, हम्म, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अब हम इसको इसी तरह रखते हैं ग्रेटर के साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वल टू देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अटेंडेंस ऑब्वियसली 90 की है और पास बट लो अटेंडेंस। पास बट लो अटेंडेंस, हमने अटेंडेंस में थोड़ी सी चेंजिंग की है। हमने क्या कहा, 90 की अटेंडेंस अगर इक्वल टू 80 है, 80 हो ही नहीं सकता, यहाँ ये फॉल्स है। तो कहाँ चला गया ये, डायरेक्ट यहाँ इस वाली स्टेटमेंट पे आके इसने इसी को प्रिंट करके दे दिया। हम्म, ठीक है, और अगर सपोज मैं यहाँ ट्रू के बजाय फॉल्स कर दूं, मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई भी नहीं इसको अप्लाई करे। होते हैं ना कुछ लोग जो जानबूझ के तंग करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिर से फेल देता है। पांच लो वो अटेंडेंस। वो क्यों नहीं कर पा रहा, वो इफ तक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका इसको ट्रू क्योंकि नहीं मिला है। ऊपर वाली स्टेटमेंट पे रुक गया है वो। हम्म, पहली स्टेटमेंट उसको ट्रू मिली, उसने एग्जीक्यूट किया, अटेंडेंस उसको सही नहीं मिली, तो उसने वो कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया इस प्रोग्राम पे। यहाँ सबमिट वाले प्रोग्राम पे गया ही नहीं। अब सपोज मैं यहाँ पर इसी को भी ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, हम्म, अगर अटेंडेंस 90 90 से अबव है, 80 से अबव है, ठीक है, देन उसको ट्रू चलता रहे। लेकिन अगर सबमिशन, फिर भी सबमिशन मुझे फॉल्स करनी है, मिसिंग असाइनमेंट। पास बट मिसिंग असाइनमेंट। ये कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ इसको पहली दो स्टेटमेंट्स ट्रू मिली, जब वो तीसरी स्टेटमेंट में गया तो यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी फॉल्स कर दिया है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ये डायरेक्ट इसी के एल्स पे चला गया। ये वाला एल्स इस एफ का पार्ट है। ठीक है, ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ठीक, और इसने इसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर दिया, आगे वो नहीं गया। यहाँ वाले स्टेटमेंट हम्म, पे यहाँ गया ही नहीं, वो यहाँ पर रुक गया। हम्म, पहली दो स्टेटमेंट्स उसको ट्रू मिली, कंटिन्यू रहा, जहां मैंने सबमिशन फॉल्स कर दी वहां पर उसने क्या किया, इस जगह पर आ गया। अच्छा, ये हमने जो तीन इफ दिए हैं, तीन प्रिंट दिए हैं। हम्म। शुरू शुरू वाला जो प्रिंट है, पास विद गुड अटेंडेंस, ये स्कोर का हो गया। ऐसे ये ही ना? ये 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 इन तीनों का है, इन तीनों का है। अब यहाँ पर मैं अच्छा। सबमिशन ट्रू करूं तो क्या हम्म, होगा, पास विथ गुड पास विद गुड स्टैंड। अटेंडेंस। ये यहाँ पर ही इसने अच्छा। प्रोग्राम खत्म कर दिया, क्योंकि इसको पहली हाँ। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट मिली हैं, ट्रू मिली हैं। लेकिन हम्म, जब जब मैंने पहली स्टेटमेंट में चेंजिंग लाई, तो उसने क्या किया, लास्ट स्टेटमेंट पे आ गया, बीच वाली सारे उसने स्किप कर दी, पहली स्टेटमेंट हम्म, पे ही रुक गया, एल्स में फेल कर दिया मुझे। ठीक है, फिर मैंने क्या हम्म, किया, मैंने अटेंडेंस में चेंजिंग की, तो वो उसने क्या किया, वो यहाँ भी नहीं आया, बल्कि वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हम्म, ठीक,
डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, अटेंडेंस बता दी उसने कि भाई अटेंडेंस नहीं है करेक्ट आपकी, ठीक है। लेकिन जब मैंने जैसे ही सबमिशन फॉल किया तो उसने क्या किया, पहली दो स्टेटमेंट्स तो उसको करेक्ट मिली, लेकिन उसे जो तीसरी सबमिशन वाली थी वो रॉन्ग मिली, तो उसने क्या किया, यहाँ पर आके उसने प्रोग्राम रोक दिया। हम्म, पास, पास कैसे, पहली दो आपकी करेक्ट है मगर फिर भी मैं सबमिशन आपकी फेल हो गई, क्यों, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग किया है, ठीक है, आपकी असाइनमेंट मिसिंग है या समथिंग एल्स, जो भी। मैं अगर इसमें और भी नेस्टेड एक दो इफ लगाऊं तो लगा सकती हूँ, या मैं और वेरिएबल ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। हम्म। तो यहाँ तीन कंडीशंस, तीन लेवल की नेस्टेड इफ हमने यूज किए हैं। यहाँ तक ठीक है या कैन आई कंटिन्यू? नहीं, ये सही है। अब यहाँ इसकी तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ प्रैक्टिस तक करेंगी काफ़ी है। आप इसकी। अब यस। यहाँ के इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं इनको खत्म कर देती हूँ, फिर आपके ऊपर है, आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक, है। ठीक, जस्ट गिव मी फाइव ठीक। मिनट्स मैं बस इसको यहीं पर एंड करती हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ श्योर। वर्सेस लॉजिकल ऑपरेटर, समटाइम्स हम इसको नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रखेंगे इफ यू वांट, कोई मसला नहीं है। Sometimes nested हाँ। if statement can be simplified using logical operators like and. The choice depends on your logic. आप हम्म, दो स्टेटमेंट्स को डाल डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो कि उसमें मैं चॉइस रखूं। चॉइस में हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है। अब आपको पता है एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तब। यहाँ पर हमारे पास पहले एग्जांपल में है टेम्परेचर, जो कि है 25, और सनी डे है तो ट्रू रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ कह रही हूँ इफ स्टेटमेंट, पहली पहली स्टेटमेंट मेरी क्लियर है, मैं चाह रही हूँ कि 20 से अबव टेम्परेचर है, ग्रेटर है, जो कि ट्रू है, पाइथन को ट्रू मिला, और सनी है, तो सनी मैंने ऑलरेडी ट्रू कर दिया है, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास आएगा परफेक्ट बीच वेदर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ कर देती हूँ 60, तो होता भी नहीं है टेम्परेचर, यहाँ मैं कर देती हूँ 45, तो भी देखते हैं कि 45 के टेम्परेचर, मैं यहाँ कह रही हूँ कि 25 ग्रेटर देन 45 है, लेट्स सी। ये नहीं देगा क्योंकि इसको स्टेटमेंट रॉन्ग मिलेगी। हाँ करेक्ट, इसको स्टेटमेंट रॉन्ग मिल रही है, ठीक है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर वेदर फॉल्स कर देती हूँ और टेम्परेचर 20 ही रखते हैं जैसे पहले था, अब क्या करेगा, अब क्या देगा हमें, वैसे ही देगा या कुछ, नहीं, कुछ भी नहीं देगा? कुछ भी नहीं देगा शायद। हाँ करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट उसको फॉल्स मिल रही है, हम्म, ठीक है। दूसरी, अब यहाँ मुझे, अगर मैं चाहती हूँ मुझे आउटपुट कुछ तो मिले, तो फिर मैं यहाँ यूज करूंगी एल्स। यहाँ मैं यूज करूंगी एल्स को, और एल्स में मैं लिख देती हूँ द वेदर इज नॉट सनी, ठीक है, या वेदर इज नॉट गुड, कुछ भी कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। कौन सी स्टेटमेंट को लेता है, पहली, लास्ट लास्ट बार भी लास्ट तो वाली कोई को लेगा, क्योंकि एल्स पहली तो वाले का। उसको करेक्ट मिल रही है, ठीक है, उसमें हम्म, उसको कोई शक नहीं है। अब यहाँ इसने फिर भी कुछ हाँ। नहीं दिया, सेकंड स्टेटमेंट में उसको कुछ नहीं मिला, तो अब यहाँ पर एल्स में भी उसने कुछ नहीं दिया। व्हाई? आई थिंक वो होगा इंडेंटेशन का। हाँ हाँ। यही है कुछ, वो चाहता है कि इफ की कंडीशन के साथ एल्स लग जाए। नो, अभी भी इंडेंटेशन का। हाँ कुछ नहीं, ये अच्छा। होता रहता है। अच्छा इसमें एंड का यूसेज आना था ना, वो उन्होंने एग्जाम्पल में नहीं दिया।
ये ऐसे लिखा था ना, हाँ। नेस्टेड विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम्म। तो ये एंड का यूज़र जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम्पल में नहीं दिया है। पहली दिस एग्जाम्पल सिर्फ नेस्ट का बता रही है, ठीक है। दूसरी में अच्छा। उन्होंने एंड को यूज किया। पहली में हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर का मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कुड ऑल्सो हुँ, बी रिटन विद एंड। अब उसको एंड के अच्छा। साथ कैसे लिखा है, एक ही लाइन में दोनों चीजें बता दी। हुँ, एंड में यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, क्योंकि हमारे पास या तो ये वाली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट उसी के साथ ये है, यानी यहाँ ऑलरेडी एंड आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम उसको एंड के साथ यानी एंड ऑपरेटर के साथ यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर हम दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो यहीं पर पुट करके एक ही अपना दे देते हैं कमांड परफेक्टली। एक लाइन में दे दें। एक लाइन में दे दे, बात वही है। दोबारा इफ लिखने से बेहतर है कि मैं दोनों स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर के साथ एक ही इफ में पुट करके एक ही बार में प्रिंट आउटपुट दे दूं, ठीक है। हुँ, सही है। तो ये भी मतलब एंड हम इस तरह यूज कर सकते हैं। बोथ अप्रोचेस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट व्हेन द इनर लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स और डिपेंड्स ऑन द आउटर कंडीशन। अगर आप इनर लॉजिक को कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आपकी नेस्टेड स्टेटमेंट्स आपको इनर लिखनी है, कॉम्प्लेक्स करनी है या डिपेंड करनी है आउटर के ऊपर। आउटर कौन सी, पहली पहली स्टेटमेंट, ठीक है। पहली पहली स्टेटमेंट आउटर होती है, फिर उसके नीचे जितने भी इफ लगाए वो उसके इनर हो जाते हैं या नेस्टेड। तो यूज एंड व्हेन बोथ कंडीशंस आर सिंपल एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आपको हुँ, लगता है कि आप एक ही उसमें डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर एंड ऑपरेटर के साथ दोनों को राइट कर दो, कोई इशू नहीं है। दोनों कंडीशंस हम लिख सकते हैं, ठीक है। मोर एग्जांपल्स में अगर हम जाएं, बस ये लास्ट एग्जांपल है। मोर एग्जांपल जाए तो लॉग इन वैलिडेशन विथ नेस्टेड। अब फिर से वही लॉग इन की आगे अगर हम कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड और इज़ एक्टिव को हम करना चाहें, तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट आउटर है यूज़र नेम, दूसरी स्टेटमेंट पासवर्ड है, देन तीसरी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर हम वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक तो वेरिएबल बना दिया ना, हुँ, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा हम यहाँ पर एक मेथड यूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास इनपुट में। इनपुट वेरिएबल याद है हमने पढ़ा था। हुँ, हुँ, तो हम यहाँ पर इनपुट वेरिएबल भी दे सकते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस, वो फिर उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हुँ, यूज़र हमारा क्या है, ईमेल है। यूज़र हमारा नेम ईमेल एड्रेस होना चाहिए, पासवर्ड हमारा पाइथन 123 होना चाहिए। इज़ एक्टिव में ट्रू हमने दे दिया, ठीक है। पहला इफ़ हमारा जो है हमारी आउटर कंडीशन है, दूसरा इफ़ हमारा इनर है, तीसरा भी हमारा नेस्टेड बन गया यानी इसी के अंदर है। देन हमारे पास फर्स्ट में अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो लॉगिन सक्सेसफुली आएगा। इनमें से कोई एक भी रॉन्ग हुई, सपोज अकाउंट, फिर हमें ये बताना है कि एक्टिव नहीं है आपका, या तो फिर आपका पासवर्ड रिक्वायर्ड, यानी पासवर्ड अगर हमने कुछ और डाल दिया या पासवर्ड में कोई मिस्टेक कर दी, तो फिर हमें ये स्टेटमेंट नहीं। अगर ये तीनों ही गलत, तो सबसे लास्ट में चले जाना कि भाई यूज़र जो है नेम यानी यूज़र की ईमेल एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड है, आपने वो सही नहीं दी है, तो यहाँ पर हम वो देंगे। अब ये पहले से ही प्रोग्राम सक्सेसफुल है, तो थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं इसमें और हम यहाँ पर कर देते हैं इनएक्टिव, यानी हम इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। फॉल्स करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये आएगा अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव। ओके। एक्टिव, ठीक है। हुँ, और सपोज अब इसमें ये चीज़ जो है ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इसको हम नहीं करते, क्योंकि इसको अगर हम छेड़ेंगे तो ये फिर हम इसका ज़बरदस्त प्रैक्टिस हम देखेंगे इनपुट वेरिएबल में, वो उसमें बड़ा मज़ा आएगा करते हुए। दूसरा एग्जांपल क्या है, ग्रेड कैलकुलेशन है। जैसे सपोज हम बच्चे की मार्कशीट बना रहे हैं और उसमें परसेंटेज निकालें, बच्चे का स्कोर है 90 से 90 से अबव होना चाहिए और एक्स्ट्रा क्रेडिट उसको 5 मार्क्स, यानी उसने एक्टिविटीज़ में अच्छा पार्टिसिपेट किया है,
तो फिर हम उसको 5 मार्क्स और प्लस करके दे रहे हैं तो उसका ग्रेड अच्छा बन जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल है ए प्लस का ग्रेड जा रहा है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं स्कोर अगर 90 से अबव हो और एक्स्ट्रा क्रेडिट उसका 0 से अबव हो, क्रेडिट का मतलब उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो और उसके प्लस मार्क्स आते हो, तो प्रिंट करके देना कि ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड का बच्चा है ये। अगर यहाँ पर सपोज 5 से ऊपर 7 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या कहेगा ये आएगा ए ग्रेड पे। ए ग्रेड क्यों? क्योंकि दूसरी जो इफ स्टेटमेंट है वो उसके करेक्ट साथ नहीं है। अगर सपोज करें कि मैं एलिफ के साथ यानी इस स्टेटमेंट को दे रही हूँ, तो सपोज कर लो यहाँ मैं कर लेती हूँ 60, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहली स्टेटमेंट में वो हमें ए ग्रेड बता रहा है। कैसे ए ग्रेड बता रहा है? if score is greater than 60। 60, ऑब्वियसली 60 से ग्रेटर है। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 95, लेट्स सी कि क्या कहता है। 95 है तो बी ग्रेड। बी ये ग्रेड। हमने वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रेडिट वाला हमने ऐसे रखा है ना, अगर वो नहीं, पहले वो इसलिए कि उसकी पहली दोनों स्टेटमेंट्स उसको रॉन्ग मिली ना, ठीक है, इसलिए वो हाँ। एलिफ पे आ गया। कैसे? हम्म। मैं यहाँ पहली स्टेटमेंट क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर 90 से 92 से जो है बन रहा है उसका ग्रेड लेस ग्रेड, सॉरी 92 ग्रेटर देन है 95 से, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है ये, ठीक है। फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट में उसको कह रही हूँ एक्स्ट्रा क्रेडिट जो उसका है वो ग्रेटर देन 5 है, यहाँ ये 5 है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है। लेकिन ये हम्म। भी पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट भी रॉन्ग जा रही है, क्यों? क्योंकि 7 ग्रेटर देन होता है 5 से, ठीक है। हम्म। तो इसने क्या किया, ये दोनों स्टेटमेंट्स को बायपास करता हुआ ये आ गया डायरेक्ट यहाँ पर, हम्म। ठीक है। तो ये तो सही है, बस उसको लग रही है इसको हाँ, तो 94। ये स्टेटमेंट इसको कैसे सही लग रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि 92 ग्रेटर देन 80 है, ऑब्वियसली 80 है। हम्म। मगर ये दूसरी स्टेटमेंट इसको नहीं मिल रही, कि जिसकी वजह से इसने इसको ना तो ग्रेड प्लस ए प्लस दिया है, ना ही ए ग्रेड दिया है, बल्कि उसने इसको डायरेक्ट बी ग्रेड दे दिया है, हम्म। ठीक है। जब हमने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग की थी, तो वो कहाँ आ जाएगा, इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा कि भाई सी ग्रेड जो है आपका बनता है और आप ए ग्रेड से कम आपके मार्क्स हैं। क्लियर? यस। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, व्हाट इज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट? एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स एट द सेम लेवल, या एन इफ स्टेटमेंट विथ मल्टीपल कंडीशंस? फर्स्ट वाला सही होगा, इफ स्टेटमेंट इन another or inside another if statement। लेट्स चेक। करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये इनपुट इनपुट का थोड़ा मुझे दिखा दीजिएगा, इनपुट याद तो वेरिएबल है। ना? हाँ, हाँ, हमने इनपुट हमने वेरिएबल। किया था, लेकिन अब ये है कि मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट जो हम करते हैं वो मैं अपनी फाइल में एडिट कर देती हूँ, गिटहब वाली में कुछ एग्जांपल्स, और ये इफ को भी प्रॉपरली मैं उसमें डॉक्यूमेंट कर देती हूँ, फिर वहां थोड़े से और अच्छे से प्रोग्राम को हम देख लेते हैं, इफ कंडीशंस में इनपुट वेरिएबल्स कैसे डाल के हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। तो फिर ठीक। हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक। 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 ओके, ओके। 5 बज गए हैं। थैंक यू सो मच फायदा फॉर योर टाइम। आई रियली थैंक लव to sit with you and teach you, and it's honor for me, and I really enjoy. and I'm thankful to you Thank you. for your precious time। थैंक यू। yeah। हाँ, टाइम मैं हर किसी को कहती हूँ कि टाइम हर किसी का बहुत कीमती है। पता है, अब अगर हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, बट इफ यू आर एक्चुअली, मुझे ये होता है कि आप टाइम निकाल रहे हो, तो आपका टाइम इतना कीमती जब आप निकाल रहे हो, तो आई शुड ऑल्सो गिव यू टाइम, तो मेरी भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हर किसी का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी को बहुत सारा काम होते हैं, बट इफ समवन इज गिविंग यू टाइम देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट आई शुड कवर एवरीथिंग विथ यू। थैंक यू, एंड थैंक यू। होपफुली कि ये सब आपको क्लियर हो रहा है। हाँ। प्रैक्टिस ज़रूर करना, फ़ायदा डेली में आधा घंटा 1 घंटा देना, मगर ज़रूर देना। उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है? हुँ, एंड हुँ। अपग्रेड करो, गिटहब को अपग्रेड करो, और लिंक्डइन पे हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर पोस्ट करो। आपने आज अच्छा, आज आपने इफ एल्स पाइथन में पढ़ा है, आप बोलो मैंने इफ एल्स को पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आया। अच्छा, इस टाइप की पोस्ट वो हाँ। सब होती है लिंक्डइन पे? हाँ, हाँ, वे वो ये मुझे बड़ा मैंने मज़ा ये आया। मैंने हाँ, इतने इसकी एग्ज़ाम्पल्स किए, मुझे एन्जॉय किया। मैंने W3 स्कूल को टैग करोगे ना, तो उससे W3 स्कूल का कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा आपको, ठीक है? मैंने सूफी इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को यही बताया कि लिंक्डइन पे कंपनीज़ बैठी हुई हैं, इन सब के पेजेज़ हैं, इन सब का प्रोग्राम्स वहाँ पर हैं, और वो देखते हैं कि कौन हमें टैग करता है, कौन नहीं। और जब कंपनीज़ टैग कर आप करते हो, तो उससे ये होता है कि वहाँ के लिंक्ड लोगों को पता चल जाता है। और ये अच्छी बात है, हुँ, अच्छी बात है, हुँ, ठीक है? यस। इसकी एक्सरसाइज़ जब मैंने की थी ना, तो इनका शेयर का ऑप्शन आया था कि उधर कर दे, मैंने कि फिलहाल मैंने नहीं की। फेसबुक नहीं पे कर आया था, दीजिए। एक्स पे कहा था हाँ, फिलहाल मैंने नहीं कर की दिया करें। थी। अगर हाँ, आपका एक्स में अकाउंट है, लिंक्डइन में अकाउंट है, आप उनको शेयर करोगे, डायरेक्ट वहाँ पर चली जाएगी चीज़ आपके लिंक्डइन पे ना, आप वहाँ सही, पर पोस्ट कर दें। सही है। उससे ये होगा कि ये डन। फिर इनकी नॉलेज में आ जाएगी कि किस-किसने हमें यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया। वहाँ बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। तो लिंक्डइन से भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं माशाल्लाह, ठीक है? सही, तो वो सही। यही देखते हैं कि कौन कितना एक्टिव है, कितना मतलब काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा हुँ, है। सही है? सही, ओके। ठीक अच्छा, आई एम है। जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड